हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्राइडल ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन, कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप कैसे साड़ी का बॉर्डर इसमें ब्लाउज को लगा सकते हैं, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए ब्राइडल ब्लाउज की ब्लाउज पीस लिया है, और मैंने यहाँ पर अस्तर फैब्रिक लिया है। अस्तर को मैंने इस तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कपड़े को सीधे करने के लिए इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई लेंगे। तो लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 14.5 इंच लिया है। मैं यहाँ पर 35 साइज की ब्लाउज की डिजाइन बनाना बताऊंगी। आप चाहे तो आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर मैं यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच लिया है। और अब हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल लिया है मैंने 5.75 इंच। और इस तरह से आप हमें देखिए ऊपर से नीचे की तरफ दोनों निशान को एक साथ मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब उसके बाद हमें एक चेस्ट की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 35 इंच। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 इंच, 8.75 इंच, और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 30 इंच। 30 का चौथा भाग है 7.5 इंच, और 1 इंच टेकिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब उसके बाद हमें 1 इंच पे मार्क करनी है। 1 इंच हम लेंगे। अब हम आर्म होल के सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और 1 इंच पे जो हमने गोलाई दिया था उसको इस तरह से हम हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। तो इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई मैंने दे दिया है। अब इसको पहले हम कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग मेरा हो गया है। अब इसको कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बाद मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिजाइन के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए इसका जो विड्थ है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं। तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी जो नीचे की तरफ बैक साइड में हम कितना रखेंगे उसे हम माप लेंगे। तो मैं यहाँ पर रखूंगी 5.5 इंच। अगर आप डीप पहनना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच या तो फिर 4 इंच, 3 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है, और नीचे की तरफ भी मैंने लिया है 2.5 इंच। और इस तरह से आप हमें देखिए निशान को मिला देना है। नीचे की तरफ इसकी विड्थ मैंने 3 इंच लिया है। अब उसके बाद हम इस तरह से गोलाई देंगे। तो देखिए बैक पार्ट की जो डिजाइन है वो सिंपल तरीके से मेरे रेडी हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्क कर लिया है डोरी के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी मेरा कटिंग हो गया है। अब हम दोनों को साइड में रखेंगे और पहले हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए पहले आपको तिरछा करके पट्टी को काट कर लेनी है। इसका जो विड्थ है वो मैंने रखा है 1 इंच के, और 1 इंच पे मार्क करके अब हम पट्टियों को ज्वाइन करेंगे और जोड़कर उसे हम साइड से सिल लेंगे। तो देखिए डोरी भी मैंने बना लिया है। अब हम डोरी को इस तरह से साइड में रखेंगे बीच में से कट करके। तो 2 डोरियां मेरी रेडी हो गया है एक साथ। अब हम ब्लाउज को लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ हमें इस तरह से रखनी है। और मेन फैब्रिक को हमें देखिए सीधे साइड की तरफ ही रखनी है, और उसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाला फैब्रिक। और फैब्रिक रखने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने ड्रॉ किया था राउंड शेप की तरह, उसे हम उस तरह से इसको चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। और जैसा मैंने 2 इंच पे इस तरह से एक मार्क किया है, 2 इंच पे हमें इस तरह से डोरी को डाल देनी है अंदर की तरफ, और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
और इसी तरह से दूसरे डोरी को भी हम अंदर की तरफ डाल देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फैब्रिक है उसको हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम छोटे छोटे काट लगाएंगे। अब हम अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से हम अंदर की तरफ पलट देंगे। अब हम इसको इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, एक सिलाई, ताकि जो हमारा डिजाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसलिए हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और चारों तरफ हम अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि जो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों एक साथ जॉइन हो जाए। तो इसलिए हमें चारों तरफ साइड से सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। अब जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसको हम काट कर इस तरह से निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही काट कर निकालनी है। तो इस तरह से अच्छी तरह से पहले मैं काट कर निकाल लूंगी। अब हमें लगानी है टेकिंग। तो टेकिंग लगाने के लिए हमें देखिए पहले 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा मार्जिन के लिया था, 2 इंच को हम छोड़ के इस तरह से 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों तरफ हाफ हाफ इंच करके लेंगे और इस तरह से हमें तिरछा करके हमें टेकिंग के लिए मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने टेकिंग को मार्क कर लिया है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों जो टेकिंग है वो मेरा तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से देखिए ब्लाउज को बॉर्डर को लेंगे और बॉर्डर को हमें देखिए फ्रेंड्स पहले उल्टा करके माप लेनी है। अब हम ब्लाउज पीस को उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से हमें ब्लाउज पीस को उल्टा करके लेनी है और उसके ऊपर हम रखेंगे बॉर्डर को, और बॉर्डर को भी हमें उल्टा करके ही रखनी है। जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो मैंने देखिए हाफ इंच छोड़कर इस तरह से काट किया है। तो हाफ इंच के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए जो बॉर्डर वाला पार्ट है उस पर हम इस तरह से पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो उसके ऊपर मैंने रखा है पट्टी को, और जो हमने सिलाई लगाया था हाफ इंच छोड़कर उसी तरह से सिलाई के ऊपर ही हमें पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और पट्टी के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ और एक सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। अब हम इस तरह से बॉर्डर को पलट देंगे ऊपर की तरफ, और बॉर्डर के ऊपर इस तरह से हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और बॉर्डर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बॉर्डर को नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करके इस तरह से अंदर की तरफ इसको पलट देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई इस तरह से हम लगा लेंगे ऊपर की तरफ, और चारों तरफ इसी तरह से हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ डाल के इस तरह से ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।